मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई। मैं ग्वालियर में पढ़ता था तो MLB कॉलेज का छात्र संघ का निर्विरोध अध्यक्ष रहा। 2009 में जीवाजी विश्वविद्यालय गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना और आपके आशीर्वाद से मेरे पिताजी का आदेश हुआ तो मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और आपके आशीर्वाद से आप विश्वास मानिए कि जब मैं और मेरे जो प्रतिनिधि थे उनसे मेरा चुनाव हुआ, हम दोनों के 10-10 वोट बराबर आए। एक बिटिया को अंदर बुलाया गया पर्ची निकालने के लिए। मैं आदरणीय महापौर साहब इसलिए कहना चाहता हूं, तब भी मेरी जीत का कारण मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां बनी। उन्होंने पर्ची निकालकर मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। आज आपके मुंह से वो शब्द निकला है तो मैं मानता हूं कि वो शब्द भी साकार होगा और ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। उसके बाद परिवार ने आदेशित किया 2013 से 2018 तक मैं सुमावली का विधायक भी रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आप सब लोग मुझे अच्छी भली बाती तरह जानते होंगे। मैंने 10 साल मुरैना की सक्रिय राजनीति की, एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे मुरैना का सर शर्म से झुक जाए, आप सब लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने वही आचरण व्यवहार रखा जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, ईमानदारी से काम किया। आज आप सबकी आवाज जब कांग्रेस नेतृत्व के कान तक पहुंची, मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरा चुनाव तो मुरैना की जनता लड़ रही है। ये चुनाव, ये टिकट, ये प्रत्याशी जो मुझे कांग्रेस ने बनाया है, आपके कारण बनाया है। जनता की आवाज थी, कौन जीत सकता है, कौन जीत सकता है। अगर आपने आवाज दी है और अपने बेटे को प्रत्याशी बनवाया है तो मैं चाहता हूं कि चुनाव भी आप ही लड़े। और जब मुरैना की जनता चुनाव लड़ेगी तो ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो जाते हैं अगर वो चुनाव लड़ते। आज सबका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मेरे परिवार पर सदैव बना रहता है। लोग कहते हैं कि उनके पिताजी विधायक रहे, बेटा 2 बार का विधायक है, बड़ा बेटा मैं विधायक रहा, जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा, मेरी भाभी महापौर है। ये काम सब इसलिए हो पाता है कि पूरा परिवार दिन रात आपकी सेवा में काम करने के लिए तैयार है। ग्वालियर में जब चुनाव हुआ, लोग कहते थे कि 57 साल से ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर नहीं है, कैसे डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार चुनाव जीत पाएंगी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया, एक आवाज आई। लोग कहते थे कि जिसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता उसका नाम सतीश सिकरवार है। और उसका परिणाम यह हुआ कि 57 साल के बाद में रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ और शोभा सतीश सिकरवार ग्वालियर की कांग्रेस की मेयर बनी। जब ग्वालियर में अच्छी स्थिति में थे, मजबूत स्थिति में है, तो उससे कहीं ज्यादा इस मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में मजबूत है। यहाँ 8 में से 5 विधायक कांग्रेस के पास है, यहाँ मेयर है। और आदरणीय दिनेश जी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मेयर तो हो सकता है कि लेकिन मेयर के साथ साथ में सभापति नहीं है। वो मुरैना की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मेयर भी हमारा बना और सभापति के रूप में राधा रमन डंडोतिया जी भी यहाँ हो। इससे बड़ा संगठन कार्यकर्ताओं की दम पर, आप सबके आशीर्वाद पर ये सब काम हो पाया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब ग्वालियर में 57 साल का सूखा खत्म हुआ तो ये 28 और 36 साल का सूखा इस बार जरूर खत्म होगा, जरूर खत्म होगा। अभी दिनेश भैया हमारे कह रहे थे कि मैं वैष्णो, दिन की शुरुआत भी मां वैष्णो देवी के आराधना से होती है और रात भी उनकी वैष्णो मैया की आराधना से खत्म होती है। उन्होंने कहा कि मैं 2 लाख वोटों से जीतूंगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिनेश गुर्जर जी की बात मैया वैष्णो देवी अवश्य सुनेगी। आपका बेटा अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगा। मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूं, मैं बात इसलिए कह पा रहा हूं कि मुझे मालूम है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से जुटा हुआ है कि कैसे हमारे मुरैना का सूखा खत्म हो, कैसे हम कांग्रेस का यहाँ सांसद चुने। और खासकर आज इस मुरैना श्योपुर की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे। अपने बेटे का, आपका बेटा अगर यहाँ से चुनाव जीतता है, हमारी मेयर है, हमारा सभापति है, विधायक है, ये पूरी माला बनके, मोतियों की माला बनकर आपके गले में डालने का काम करेंगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कितना काम हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ईमानदारी से आपको कह सकते हैं कि आपके मान, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला ये परिवार, ये कांग्रेस परिवार, ये सिकरवार परिवार आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अभी दिनेश जी ने कहा कि लोगों को वोट डालने से रोका गया। सूरत की घटना आप सबको याद है। सूरत की घटना में हुआ
कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को उठा के होटल में बंद कर दिया गया और सारे प्रत्याशियों से पर्चा खिंचवा दिया गया। सूरत का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध निर्वाचित हुआ। ये लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ कि लठ की दम पर हमने लोगों के फार्म खिंचवाए हो और निर्विरोध निर्वाचन का काम किया हो। जिनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है वो लठ तंत्र से लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और इसकी पहली अगुवाई कोई करेगा तो ये मुरैना जिला करेगा। मुरैना शोपुर की जनता करने वाली है। आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहा, आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहा और जिस प्रकार जनता का प्रेम और उत्साह कांग्रेस के प्रति है, प्रत्याशी के मेरे ऊपर है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आदरणीय दिनेश भाई साहब पीछे जाकर बैठ गए, मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे। दीपक जी संगठन के कुशल शिल्पी हमारे साथ में है, राजन दादा हमारे साथ में है। मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 29 सीटें हैं लोकसभा की इस मध्य प्रदेश में। अगर कोई कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की सबसे बड़ी जीत होगी तो इस मुरैना शोपुर में होगी। ये आपके दम पर कहना चाहता हूं। मैं बहुत लंबी बात आप सबके मध्य नहीं कहूंगा। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बना रहे, कांग्रेस पार्टी पर बना रहे। मैं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाने आया हूं। आप मेरे परिवार के, मेरे पूरे बड़े भाई के रूप में मेरे को सब लोग जानते हैं कि हमारे परिवार किस तरह से काम करता है। जनसेवक के रूप में आप लोगों के बीच में बना रहता है। आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। एक और जयकारे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।